तो हे गाइस इट्स रेडी के तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन पार्ट 7। अगर आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एंड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग एंजॉय करिए। एंड इसी के साथ साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करते हैं। लास्टली चैप्टर्स में आप लोग को जहाँ तक याद होगा म्यूजिक फेस्टिवल यहाँ पर एंड हो जाता है एंड अपना मिसफिट क्लास यहाँ पर पूरा का पूरा मिसफिट ये क्या कहते हैं अपना म्यूजिक फेस्टिवल को जीत जाता है। एंड इसी के यहाँ पर पार्टी चल रही रहती है जिस बीच हमें दिखाया जाता है पर्सन सोई का कि वो भी अपना एम्बिशन अपने फादर के साथ थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता है कि उसको यहाँ पर अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस भी देना है एंड प्लस में उसको लीडर भी बनना है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। एंड इसी के साथ साथ हमें लास्टली जो दिखाया जाता है कि सारे के सारे मिसफिट क्लास रहते हैं ना, सब रैंक 4 में प्रमोट हो जाते हैं। एंड उससे भी ज्यादा क्रेजी बात ये रहती है कि इरुमा जो रहता है ना वो रैंक 5 हो जाता है। एंड ये बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है, लाइक हमें अपना इरुमा धीरे धीरे अपना रैंक और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। एंड इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर आगे इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां आप लोग को याद होगा लास्टली चैप्टर में जो अपना यहाँ पर थोड़ा पार्टी चला रहता था, तो उसी में हम लोग को दिखाया जाता है आसमादियुस जो अपने यहाँ पर रूम से कहीं से जा रहा रहता है। जहां बंदा अपना सोचता है कि पार्टी चल रही है लेकिन उन लोग को इतना ज्यादा ओवरबोर्ड होने की जरूरत नहीं है। जहाँ कुछ मिनट पहले हमें दिखाया गया था कि अपना लीड रहता है ना वो पूछ रहा रहता है कि इरुमा तुम मेरा बो दिखाओ ना, अब तुम रैंक 5 हो चुके हो तो तुम्हारा बो में भी थोड़ा सा अपग्रेड हो गया होगा और भी ज्यादा एकदम भयानक हो गया होगा। तो ये देखते हुए अपना इरुमा जाने लगता है, ठीक है मैं यहाँ पर अपने बाटा वाले क्लब से जाके यहाँ पर फेदर्स लेके आता हूँ ताकि यहाँ पर अपना बो यहाँ पर बना के देख सकूँ। लेकिन जैसे वो यहाँ से उठता है यहाँ पर अपनी जो क्लारा रहती है वो उसको रोक लेती है कि ना तुम ना जा सकते जहाँ अपना न्यूज रहता है ना वो कहता है कि आप मत जाइए मैं जाता हूँ, लाइक मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आसमान जानता है कि इरुमा अगर अभी इस टाइम पे बाहर जाएगा तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो अपने इरुमा से बात करना चाहेंगे एंड उसको रोक लेंगे, जैसे कि अपने यहाँ पर अमेरी हो गई या बादम से यहाँ पर कुछ हो गए। तो इसीलिए अपना यहाँ पर जो आसमान रहता है वैसे भी क्या बात तो सही है, बिकॉज अपना जो इरुमा है वो फाइनली रैंक 5 हो चुका है एंड हर कोई उसके यहाँ पे इतनी ग्रेटनेस को देखना चाहेगा, अपनी तारीफें अपना करता है। लेकिन उसको थोड़ा सा अंदर ही अंदर थोड़ा सा दुख भी होता है, लाइक अब वो बराबर उसके रैंक पे नहीं रहा, लाइक अपना बंदा रैंक 4 है ना तो उसको भी रैंक 5 करने का दम दिल करता है एंड वो जल्दी कैचअप करने का सोच रहा रहता है। इसी के साथ साथ जब वो बाटर वाला रूम रहता है ना उसमें यहाँ पर पहुंच जाता है तो वहां पर देखते हैं कि रूम में थोड़ा सा हलचल हो रहा रहता है। तो वो सोचता है कि कोई अभी इस वक्त पे कोई अंदर है क्या, जहाँ पर वो सोच रहा रहता है कि स्नेल सेंट में अपना रहता है ना वो कहीं फिर से कोई ना अपना कानूनची तो नहीं कर रहा रहता ना। लेकिन जब वो अंदर घुसता है तो वो देख के थोड़ा सा शॉक रहता है, बिकॉज वहाँ अंदर और कोई नहीं अपना किरिको सेनपाई रहता है उसका। ये आपको याद होगा सीजन 1 में आपको लास्टली दिखाया गया था एंड वॉल्टर पार्क में भी इसका यहाँ पर प्रेजेंस दिखाया गया था एंड ये बंदा अभी करेंटली इस क्लब में रिटर्न आया है। एंड ये देखते हुए यहाँ पर वो सोचता है कि आप एमिसन से आप यहाँ पर क्या कर रहे रहते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं अच्छा मैं थोड़ा सा बात करना थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा कुछ काम के लिए आया था तो वही सोचा कि तुमसे यहाँ पर बात कर लूँ। एंड ये कहते हुए ये लोग सोच रहे थे कि उसको तुम हालत रहता है ना उसको बात करने में अभी भी प्रॉब्लम्स होती है लोगों से। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये दोनों साथ में बैठ के चाय पी रहे रहते हैं जहाँ पर अपना एमी बताता है कि माफ़ करना है मैंने अचानक से यहाँ पर अपना सरप्राइज कर दिया तुमको आके, वैसे यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं है, लाइक मुझे तो बस थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें चेंज करनी थी इस वजह से मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पर अपना जो आसमुदिस रहता है ना वो माइंड में सोचता है कि आखिर क्या चल रहा रहता है, लाइक किरको सेनपाई यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। जहाँ तक मुझे याद है मैंने अभी तक जो भी उनके बारे में जो था वो सब थोड़ा सा सिक्योर था, इस वजह से उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला नहीं था कि अभी तक वो इतने एब्सेंट क्यों है, प्लस में वो अभी इतने सारे वक्त से वो कहाँ थे। एंड ये बात कहते हुए यहाँ पर बंदा को रियलाइज होता है कि जब वो लास्टली आप लोग को याद होगा कि जब वो पूछा था कि किरिको सेनपाई यहाँ पर कहाँ गए तो अपना इरुमा बताता है कि हाँ वो अभी करेंटली बैबिलस में नहीं आने वाले, लेकिन वो बंदा आ जाता है। तो ये बात सोचते हुए अपना बंदे को थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है लेकिन वो ये वाला बात नहीं कहता। एंड यहाँ पर जो अपना एमी रहता है ना वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लगता है कि पूरे पूरे यहाँ पर जो रिसर्च क्लब है ना इसको एकदम पूरी तरीके से वेल मेंटेन करके रखे हो एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लाइक अगर मुझे नहीं लगा था कि कोई यहाँ पर इसको सपोर्ट करेगा एंड मुझे ऐसा लगा था कि ये अबैंडन कर जाएगा, लेकिन अपना जो बंदा रहता है बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, जैसे भी अपना इरुमा सेनपाई की वजह से अपना ये सारा का सारा एफर्ट्स की वजह से अपना ये वाला बाटरा अभी तक जिंदा है। एंड सच बताऊँ तो आपके जाने के बाद बहुत सी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आप लोग याद है अपना इरुमा कितनी सारी चीज़ें क्रेजी कर चुका है। एंड अभी आप लोग को याद भी नहीं होगा कि अपना बंदा कहता है कि अभी फाइनली अपना जो बंदा रहता है ना इरुमा वो रैंक 5 कर चुका है एंड म्यूजिक फेस्टिवल में भी जीत चुका है। तो उनका एकदम दुनिया तो और ज़्यादा बड़ा से बड़ा हो ही जा रहा रहता है। ये बात सुनने पर अपना एमी रहता है ना बोलता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है, लेकिन जो तुम सोचते हो इतना ज़्यादा कि इरुमा की इतनी गाइडिंग लाइट टाइप का, क्या तुम उसके गाइडिंग लाइट हो, लाइक उसके यहाँ पर दम रोशनी को यहाँ पर इतना ज़्यादा रोशन करने वाला। जहाँ पर वो ये बात सुनने पे अपना जो एमी और कहता है ना कि तुम हमेशा उसके साइड रहते हो, उसके हमेशा उसकी इमेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो अपने फ्लेम्स के साथ एंड हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करते हो। तो अपना जो आसमादिस था वो तो खुश रहता है,
है हाँ ये बात भी सही है, मे भी ऐसे मैं करता हूँ। एंड इसी के साथ साथ बोलता है कि वैसे आपको भी ऐसा रहना चाहिए, लाइक आपको भी है ना इरुमा से मिलना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगा आपसे मिलने के। लेकिन ये बात सुनने पर जो अपना एमी रहता है ना वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल उससे मिलना चाहूँगा इरुमा से, बिल्कुल। एंड ये बात कहते हुए हम लोग को दिखाया जाता है ना कि अपने जो एमी रहता है ना वो अपना थोड़ा सा आँख को फ्लिक करता है, एंड जब वापस अपनी आंखों को खोलता है तब हमें दिखाया जाता है अपना आस्मोदेउस जो यहाँ पर अपना फ्लेम से एक स्वॉर्ड टाइप का यहाँ पर ना फॉर्म करता है एंड अपने एमी की तरफ एम करने लगता है। लेकिन अपना एमी रहता है ना वो यहाँ पर अपना बैरियर वाला जो मैजिक रहता है ना उसको यहाँ पर परफॉर्म कर देता है। एंड ये कहने पे यहाँ पर जो बोलता है कि इतना ज़्यादा तुमको केयरफुल रहना चाहिए, किसी को यहाँ पर कोई जल भी सकता है अगर तुम इस तरीके से अचानक से यूज़ करोगे। लेकिन अपना जो यहाँ पर आस्मोदेउस बोलता है वो कि मुझे जो बारम सेंसर रहते हैं ना वो मुझे कहे थे कि जितने भी यहाँ पर डीमंस रहते हैं ना उनके बारे में मुझे एक बार यहाँ पर दिखाया थे कि अगर कोई डीमन रहता है ना वो अपने विक फिक्स में एकदम पूरा का पूरा एकदम लालच एडिक्शन हो जाता है ना एंड पूरी तरीके से उसमें बर्बाद तहलका हो जाता है ना, तब जाके ना उसका कैसा लुक रहता है। एंड वही जब मैंने तुमको पहली बार अभी यहाँ पर देखा ना तो मुझे तुम्हारी आंखों में एकदम सेम वही वाला आंख एकदम डिजाइन लगा। एंड इस वजह से मैं पूछना चाहूंगा तुमसे कि आखिर तुम जैसे है ना कमीने को है ना मेरे इरुमा सामा से मिलने की क्या जरूरत है। एंड इस वजह से वो रीजन पूछना चाहता है क्योंकि मुझे उसको पता है कि अपना जो एमी है ना वो ओरिजिन से रिटर्न कर चुका है। एंड इसी के साथ साथ हमें अगली तरफ हम लोग को यहाँ पर जो रहता है ना पर्सपेक्टिव वो चेंज होता है एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अपने पूर्वज जो यहाँ पर अपना चलते हुए आ रहे रहते हैं। क्या हमें दिखाया जाता है कि अपना पोरोचान जो यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे हल्का सा फील हो रहा रहता था कि यहाँ पर कोई नेस्टी प्रेजेंस अपना दे रहा रहता है एंड इतना ज़्यादा यहाँ पर सेंसिटिव होने की वजह से पता नहीं मेरी हालत कैसी हो रही रहती है। लेकिन तुम्हारी गलती है, तुम्हें को इस तरीके से है ना मेरे पीछे है ना इतना डिस्टर्बली है ना प्लेजेंट को यहाँ पर अपना फेस नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या ही कर सकूँ, लाइक मुझे इतने ज़्यादा प्रेसिडेंट लोग भी पसंद नहीं है। एंड ये बात कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ के ऊपर वाला जो सीन रहता है ना वो दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट को वो पूरी तरीके से ये रहता है ना फ्लोर ऊपर का उससे पूरी तरीके से उसको क्रश की हुई है। एंड पूछना चाहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे इतना वो फॉलो कर रहे थे। तो इस बात पे हमें दिखाया जाता है ना कि उसका जो फेस रहता है ना वो चेंज हो जाता है एंड कहता है कि मैं हूँ एक 6 फिंगर में से एक। एंड इसके साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अपना सेल्फ को यहाँ पर डिस्गाइज किया एंड आपको इतना ज़्यादा फॉलो किया। मुझे बस आपसे कुछ पर्सनली बात करनी थी, इस वजह से अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा। एंड इसी के साथ साथ वो जो बात कहता है ना वो कहता है हम लोग यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ना असल में रिवाइवल ऑफ डेल्कीरा सामा, मतलब कि अपने डेल्कीरा सामा का यहाँ पर वापस से पुनर्जन्म कह सकते हैं। एंड ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है ना कि जो नेक्स्ट चैप्टर होता है ना उसमें कि यहाँ पर ये बात सुनने पे ना जो पोरो रहता है ना वो अपना हाथ हल्का से नीचे करने लगता है, लाइक ऐसा कि उसको बात करना है। लेकिन उल्टा हमें दिखाया जाता है कि वो उसको पटक पटक के पूरी तरीके से आसपास के सारे वॉल्स पे उसको स्मैश करने लगता है एंड लास्टली उसको दम जमीन पे ले दे के मारता है। एंड ये कहने के बाद पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की ये रिवाइवल, ऐसा तुम कह रहे हो लाइक अपना जो डेल्कीरा सामा है वो अभी इस दुनिया में अब नहीं रहा है, ऐसा तुम्हारी कहने की एकदम हिम्मत कैसे हुई। वो जो अपना यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुप्रीम लीडर है एंड वो अभी करेंटली जो अपना डीमन किंग था उसको तुम यहाँ पर अपना जो हाईएस्ट ऑर्डर को है ना इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा तुमने फिर से हरकत की ना तो सोच लो कि मैं तुमको इतना ज़्यादा दर्द दूंगा ना कि तुम समझ नहीं सकोगे एंड तुम्हारा दिल इस चीज़ से फट जाएगा। एंड ये कहते हुए यहाँ पर जो अपना बंदा रहता है ना उसकी बात सुनने पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं अपने माफ़ी मांगना चाहूँगा। वो अपना जो रहता है मैजिक से वो बोलता नहीं है लेकिन अपना लिख के उसको बताता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने गलत बोल दिया। एक काम करते हैं कि हम लोग फिर से ये सारी की सारी बातें करते हैं लेकिन इस बार मैं आपको फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा। हाउ अबाउट आप कैसे है ना यहाँ पर डेल्कीरा सामा से वापस से मिल सकते हैं। एंड ये बात तो उसको इंटरेस्ट लगेगा ही क्योंकि अपना पोरो-चान भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपना डेल्कीरा को ढूंढने की एंड उससे वापस से मुलाकात करने की। इसी के साथ साथ हमें वापस से यहाँ पर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें आस्मोदेउस वर्सेस यहाँ पर अपना जो आर्मी रहता है ना उसका यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ ये इतना ज़्यादा जोर से उस पर प्रेशर करता है लेकिन वो टूटता ही नहीं है। इसी के साथ साथ बंदा सोच रहा था कि एमी सेंसे जिसका यहाँ पर फैमिली ब्लड लाइन है ना इतना वीक था वो असल में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया जो मेरे वार को यहाँ पर पूरी तरीके से रोक रहा रहता है। एंड ये कहते हुए यहाँ पर एमी रहता है ना बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एकदम परसिस्टेंट हो, लाइक मैं सच में तुमको लगता है कि मैं कैसे यहाँ पर इतना मैजिक यूज़ कर पा रहा हूँ, ये असल में बोरो मैजिक है। एंड ये मेरे जो बड़े भैया वो है ना वो मेरे लिए यहाँ पर खासकर मेरे लिए चीज़ बना है ताकि मैं अपनी यहाँ पर हार जो भी चीज़ें हैं ना उसको यहाँ पर फेस कर सकूँ। एंड तुम जान के बहुत ज़्यादा खुश होगे कि ये जो शेप का रिंग है ना जो मेरे गले में है वो एकदम यहाँ पर इरुमा की रिंग की तरह ही है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर आसमान उसको और ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है एंड वो एक अगेन यहाँ पर स्लैश मारता है लेकिन अपना एमी अगेन यहाँ पर बैरियर लगा देता है। ये कहते हुए अपना आसमेर बोलता है कि आखिर फिर से वो वाली आंखें मुझे तुम मत दिखाओ एंड ना ही मैं कभी भी चाहूँगा कि तुम इरुमा से इस तरीके से मिल सको एंड मैं ना मिलने भी दूंगा। अगर मिलना भी है तो तुमको मेरी बॉडी से एकदम मार के जाना
जाना पड़ेगा। एंड ये बात कहते हुए यहाँ पर जो आमिर रहता है ना, वो कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा एकदम प्योर वाइट टाइप के हो, लाइक तुम सच में है ना सारी की सारी चीज़ें है ना अपने एकदम नज़र के सामने रखने के बावजूद भी है ना उसको नज़रअंदाज करते हो। लाइक सच में बताओ, तुम जितना भी यहाँ पर एडमायर करते हो अपने इरुमा सामा, वो अच्छा है बात है, लाइक अपना इरुमा रैंक 5 कितना ज़्यादा तुम उसको एडमायर करते हो, लेकिन वो तुमसे वही चीज़ को एडमायर करते हो जो वो दिखाना चाहता है। एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर वो करना चाहता हूँ ना कि मैं वो अपना सारा का सारा टाइम लेना चाहता हूँ वो सारी की सारी चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए जो वो छुपाना चाहता है। एंड ये बात सुनने पे अब आसने दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है। एंड वो लास्टली अपना जो रहता है ना वो विक्ड फेस उसको यहाँ पर खोलने जा ही रहता है ना कि पीछे से क्लारा आ जाती है। एंड क्लारा के आते हुए पूछती है, वो अपनी जो रहती है ना चिल्ला के कहती है कि आज इतना देर तुमको क्यों लग रहा है लेने में, मैं बहुत ज़्यादा वेट करते करते थक गई, एंड इतना ज़्यादा हॉट जगह क्यों है। ये बात कहते हुए अपनी अपना जो आसमा जूस रहता है ना वो बोलता है कि क्लारा पीछे हट जाओ, यहाँ पर जो बंदा है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसी के साथ साथ जब बंदा यहाँ पर क्लारा पूछती है उससे कि आखिर कौन बंदा, जहाँ पर वो पीछे जब देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन अपना आर्मी है ना वहाँ से जा चुका रहता है एंड खिड़की भी खुला रहता है। तो अपने तो क्लारा बोल रही थी कि यार तुम दिन में सपने देख रहे हो, लेकिन वो एस्केप कर लेता है। इसी के साथ साथ जब अपना रहता है ना वो बंदा जो यहाँ पर पोरोचान को अप्रोच करता है, वो यहाँ पर किरिको सामा के साथ बोलता है कि मैं फाइन वापस आ गया हूँ एंड मैंने जो चीज़ें यहाँ पर मेरा काम था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन उसका जो लुक देखता है ना वो देख के उसको थोड़ा सा दम दया आ जाता है, लाइक सच में तुमको यहाँ पर लगता है लेडीज़ लोग से बात करने का थोड़ा सा तमीज़ रखना चाहिए। एंड ये बात चली रहती है जिस वजह से इन लोग अपना जो प्लान रहता है ना वो अपना सक्सेसफुल कर लेता है। एंड ये बात पूछते हुए वो पूछता है कि एमी आप जो चीज़ करने आए थे क्या वो हो गया। इसे बोलता है कि नहीं, फिर कभी मैं वो चीज़ को ट्राई करूँगा। एंड इसी के साथ साथ बोलता है कि आप इतना सिंसियर है लेकिन आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ हमें यहाँ से चलना चाहिए, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन लोग को फॉलो करते हुए पोडो चान भी यहाँ पर जा रहा रहता है। एंड इसी के साथ साथ ये लोग बैबलेस को छोड़ के जा रहे रहते हैं, जहाँ पर इन लोग सोच रहे रहते हैं कि आखिर आगे जाके हम लोग को जो डिज़ायर है वो कहाँ पर स्टैंड करेगा। इसी के साथ साथ हमें लास्टली दिखाया जाता है ना कि हमें जितने भी चॉइसेस है वो हमें खुद डिसाइड करनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल कहने के लिए होगा। एंड देन हमें ये वाले चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को देखा जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इरुमा रहता है ना वो वापस आ जाता है अपने पार्टी से, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्त था, लेकिन वो इतना ज़्यादा पूरा का पूरा एक डेढ़ दिन यहाँ पर पार्टी किया पूरा का पूरा स्कूल में, लेकिन लास्टली कलेगो सेन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे तो बेसिकली ये लोग वापस आ गया था। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जब वो वापस आता है ना तो ओपेरा उसको वेलकम करता है एंड बोलता है कि आपने जितने भी जीत की वो बहुत ज़्यादा एकदम एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। इसी के साथ साथ उसको रेडी करवाता है, जहाँ पर अपना इरुमा पूछता है कि ग्रैंडपा किधर है, तो वो बोलते हैं कि वो हल्का सा आगे वाले रूम में तुम आप जाके मिल सकते हो। एंड जब वो जा रहा रहता है तो उसको यहाँ पर वही साउंड उसको यहाँ पर सॉन्ग है ना सुनाई देता है जो अपना इरुमा बजाया था पूरे के पूरे फेस्टिवल में। एंड वही अपना जो इसके ग्रैंडपा रहता है ना वो यहाँ पर बजा रहे रहते हैं। एंड इसको देखते हुए अपना इरुमा भी उनको ज्वाइन करता है एंड दोनों यहाँ पर साथ में म्यूजिक बजाते हैं। एंड अपना ग्रैंडपा म्यूजिक बजाने के बाद उसको वेलकम भी करता है, वेलकम बैक एंड बहुत ज़्यादा मस्त था तुम्हारा यहाँ पे म्यूजिक। एंड इन लोग की यहाँ पर वेलकम पार्टी चली रहती है, साथ में थोड़ा सा म्यूजिक फेस्टिवल चैंपियन उसको यहाँ पर ग्रीट करना एंड थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अपना इरुमा वापस से यहाँ पर बेडरूम में आके लेट जाता है। जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खाना कितना मस्त था, गेम खेलना एंड ये सब कुछ कितना ग्रेट था, लाइक सही है ना एलिसा। लेकिन अपना बंदा देखता है कि बहुत वक्त हो चुका है जहाँ तक अपना जो एलिसा रहता है ना उसका रिंग में जो रहता है वो यहाँ पर उससे बात नहीं किया है, तो वो सोच रहा रहता है कि कहीं वो अभी भी स्लीप कर रहता है, जिसमें सोचता है मेरे को सच में उनसे अभी दिल करने का बात करने का दिल करता है। तो देन वो यहाँ पर सो जाता है एंड जब उसको सपने में यहाँ पर दिखाई देता है ना कि एलिसन यहाँ पर वापस आ चुके हैं एंड ये कहते हुए अपना एलिसन उसको ग्रीट कर रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा बेहतरीन तुमने किया यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल में, तुम जीत भी गए, गुड जॉब एंड तुमने रैंक 5 भी अचीव कर लिया। तो लगता है कि हम यहाँ पर अब टाइम हम लोग यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एंड ये पूछने पर वो बोलता है कि किस बात का टाइम, जहाँ पर बोलता है कि मुझे तो और ज़्यादा तुम्हारे साथ रहने का दिल था लेकिन अब लगता है ना कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं जा रहता हूँ। लेकिन अपना इसका इरुमा रहता है ना वो उसको रोकता है कि नहीं मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो जब पूछता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया, जहाँ पर अपना इरुमा का आँख खुलता है एंड उसके सामने एलिसान रहता है, प्रकट हो जाता है। लाइक ये देखते हुए यहाँ पर इरुमा का यहाँ पर 3 एंगल से हमें कैमरा पोजीशन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच के थोड़ा सा शॉक रहता है। अपना कैमरा 1 से देखता है, कैमरा 2 एंड कैमरा 3 से, एंड फाइनली सोचते हैं कि आप इतने ज़्यादा बड़े कैसे हो गए। जहाँ पर एलिसा बोलता है कि अरे शांत रहो, मैं वही तुम्हारा पुराना एलिसा हूँ, लेकिन तुम कह भी सकते हो कि मैं कुछ नया एलिसान हूँ। एंड इसी के साथ साथ पूछता है कि आप क्या मतलब क्या है, जहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा मेरी बात सुनो, जब तुमको याद है कि जब तुम रैंक 4 प्रमोट हुए थे एंड तुमने हार्वेस्ट फेस्टिवल में इतना ज़्यादा मैना यूज़ किया था हद से ज़्यादा, तो मेरा बहुत ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट कर गया था, तो इस वजह से मैं ऐसा दम सोया कि लग मेरा हम उठे ही नहीं। लेकिन अचानक से मेरे पलक झपकते जब मैंने वापस मेरी
आँख खोली जब मुझे पता चला एक बहुत ज़्यादा लाउड साउंड की वजह से, जब मैंने तुमको वापस देखा तो मुझे पता चला कि तुमने ऑलरेडी रैंक 5 अचीव कर लिया। एंड उस वेरी मोमेंट पे मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पावर एकदम फ्लो कर रही रहती थी, तो ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरा वापस से रीबर्थ हुआ है। एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर अब वापस से आ गया, एंड मे भी मेरी थोड़ी सी यहाँ पर पावर भी थोड़ी सी बढ़ गई है। ये बात सुनने पे जब वो वापस से इरुमा की तरफ देखता है ना, तो पूछता है क्या कि तुम इतना ज़्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो, जहाँ पर बोलता है नहीं मुझे बहुत ज़्यादा रियल फील होता है, लाइक मैं मुझे ऐसा लगा था कि आप हमेशा के लिए चले गए हैं। लेकिन वो अपना जो एलिसन रहता है ना, वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है इरुमा, पहले मेरी बात सुनो। मैं ना ही तुम्हारा फैमिली हूँ, ना ही तुम्हारा कोई फ्रेंड हूँ, एंड ना ही तुम्हारा कोई टीचर, ना ही तुम्हारा लव इंटरेस्ट। लेकिन मेरी बात सुनो, हम दोनों एक दूसरे के बिना यहाँ पर डीमन वर्ल्ड में नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारी इस ये क्या बोलते हैं रिंग की ज़रूरत है एक होस्ट की, एंड तुमको मेरी ज़रूरत है मैजिक यूज़ करने की। तो हम लोग एक तरीके से यूनिक हो गए, पार्टनर्स कह सकते हो। एंड इस वजह से मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो हम लोग एक तरीके से इनसेपरेबल है। एंड ये बात कहते हुए वो उसको यहाँ पर थैंक यू कर रहता है। जो बात यहाँ पर करते हुए अपना एलिसन रहता है ना, मैं बोलता है कि मैं यहाँ पर वापस से पुराना साइज़ में रहता हूँ, क्योंकि तुमको भी ये वाला ज़्यादा ठीक लगता है, एंड थोड़ा सा यहाँ पर मेरा माना भी बचेगा। एंड ये बात कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इरुमा जो नोटिस करता है ना कि उसके जो रिंग से यहाँ पर एक लाइन रहता है ना जो अपने एलिसन से जुड़ा हुआ रहता है, वो पूरी तरीके से हट चुका है। एंड ये देखने पे वो अपना जो एडिसन रहता है ना, वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो अचानक से पूरी तरीके से एकदम फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगता है, फ्री मुझे आज़ादी मिल गई, मैं भाग रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा अगर तुमको बिलीव करना है तो। एंड जैसे ही वो भाग रहा रहता है, वो थोड़ा सा भागते भागते ज़्यादा दूर जाने के बाद वापस से रिटर्न आके उससे इरुमा से टकरा जाता है, जहाँ पर इरुमा भी समझ जाता है कि लगता है आप कुछ ही दूर थोड़ा सा यहाँ पर जा सकते हैं, जिसमें अपना जो एलिसन रहता है वो भी बोलता है कि हाँ लगता है हम लोग सच में ना इनसेपरेबल है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि म्यूजिक फेस्टिवल खत्म हो चुका है, एंड साथ में अपना जो यहाँ पर रहता है ना स्कूल वापस से स्टार्ट हो गया है। लेकिन सारा का सारा जब इसको फील हो रहा रहता है कि सबका सब नॉर्मल होने वाला है, लेकिन तभी ये पूरा का पूरा थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बिकॉज जो अपना आसमदियुस है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिंग वियर्ड कर रहा रहता है। एक पूरा का पूरा एकदम फ्लेम का वॉल बनाया हुआ है यहाँ पर बैरियर की तरह, अपने इरोमा सामा को किसी भी चीज़ से यहाँ पर बचाने की, जहाँ पर सब सोच रहे रहते कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसके रूम लोग क्लासरूम में भी अपना ये जो आसमत रहता है ना, वो पूरे फुल टाइम यहाँ पर अपना फ्लेम यहाँ पर लगाया हुआ रहता है। एंड यहाँ पर सब सोच रहे रहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा रहता है। जिस बीच सब उससे ट्राई कर रहे रहता है आसमत से कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन आसमत भी पूरी तरीके से उन लोगों को इग्नोर कर रहा रहता है। एंड वो लोग जब क्लारा की तरफ देख रहे रहते हैं, तो क्लारा भी एकदम अपना यहाँ पर एकदम चोर पुलिस जैसा एकदम यहाँ पर हरकत कर रही रहती है, तो सोच रहे रहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। जिस बीच अपना जो ये इरुमा रहता है ना, वो आसमत से पूछता है कि आखिर क्या बात है, जहाँ पर बोलता है कि मैं आपका ऐसा फ्रेंड हूँ, इस वजह से मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर दिल रखता हूँ। एंड इस वजह से मैं कभी भी आपको या किसी भी ऐसे कोई गहरे वहरे या फिर कोई ऐसा बंदा जो जेंटल लुक का है एंड ग्लासेस पहनता उस जैसे से तो मैं आपको बचा के रखूंगा। लाइक इसका जो स्पेसिफिकेशन किसी बंदे के बारे में कहा, वो बहुत ज़्यादा क्लियरली लग रहा रहता है। एंड इस वजह से आप मेरे यहाँ पर फ्लेम पे यहाँ पर भरोसा रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना लीड रहता है, पूछते हैं क्या उसका वेक फेस चल रहा रहता है, जहाँ पर आप लोग बोलते हैं ना उसका वेक फेस तो कुछ और रहता है। एंड ये चीज़ें चल रही रहती है, जिसमें हमें पूरे के पूरे टाइम हमेशा अपना ये आसमा जो रहता है ना, वो इरुमा को यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया रहता है। साथ साथ यहाँ पर सब सोच रहे थे कि लगता है एकदम उसका फ्लेम ज़रा सा भी हटा नहीं है, लेकिन अचानक से अपने आसमा दोस्त को एक कॉल आता है। तो अपना जो रहता है ना इरुमा को बोलता है कि तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड बोलता है कि माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा ये वाला कॉल को बालम सेंसर से मिलकर वापस आता हूँ। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही वहाँ इससे जाता है ना, बोलता है कि आपको यहाँ से ज़रा सा भी हिलना नहीं चाहिए, मैं इमीडिएटली यहाँ पर वापस आने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर जैसे ही वो सब कुछ चल रहा था, लगता है ऐसा फील होता है कि नॉर्मल हो गया है। अपनी यहाँ पर क्लारा रहती है ना, वो यहाँ पर इरुमा को ट्रैप कर लेती है, एंड उसको पकड़ के यहाँ से किडनैप करके लेके जा रही रहती है। बिकॉज यहाँ पर इतना वो आसमान उसको इतना ज़्यादा वक्त से उसको पकड़ा हुआ रहता था, उसको अपना टाइम नहीं मिल रहा था। तो जब वो एकदम अच्छे से एकदम प्राइवेट जगह पे आ गई ना, तो वो उसको एकदम इरुमा के साथ कडल करने लगी, एंड बोलती लगी कि एकदम फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। लाइक यहाँ पर वो आसमान जो इतना ज़्यादा हॉट वाला यहाँ पर बैरियर लगाया था, मैं तुमसे इतना मिलने का दम दिल मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, ना ही तुमसे इतना गले मिलने का, एंड मुझे अपना यहाँ पर एनर्जी रिफिल करना था। एंड ये बात करते हुए वो यहाँ पर उसको कंग्रेचुलेट करती है कि तुम्हारा म्यूजिक बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, एंड प्लस में उसको यहाँ पर सर्टिफिकेट देती है कि तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। एंड ये चीज़ें यहाँ पर चल रही रहती है, जहाँ पर ये लोग अपना नाचली अपना टाइम इंजॉय कर रहे रहते हैं। ऐसी के साथ साथ यहाँ पर जो अपनी क्लारा रहती है ना, बोलती है कि आसमान कितना अमेजिंग है, लाइक वो कितना स्पार्कल किया था परफॉर्मेंस में। एंड ये बात कहते हुए अपना इरुमा पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, लाइक वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है पहले से। एंड ये बात सुनने पर अपनी क्लारा रहती है ना, उसको यहाँ पर थोड़ा सा जेलसनेस होता है, जो कहती है कि इरुमा पता है ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा
प्यार करती हूँ। एंड ये सुनने पे अपना इरुमा को थोड़ा सा तो हल्का फ्लस्टर्ड फील होता है, लेकिन तभी अपनी क्लारा रहती है ना, बोलते हैं कि मुझे आसमान बहुत ज़्यादा पसंद है, प्यार उसको भी करती हो। तो ये सुनने पे उसको समझ जाता है कि ये कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, फ्रेंडशिप वाला है। तो ये कहने पे अपनी क्लारा बताती है कि और क्लारा ये आसमान है ना, वो भी तुमको प्यार करता है एंड वो भी मुझे पसंद करता है। तो इनडायरेक्टली बोले तो तुमको भी मैं पसंद हूँ एंड आसमान दोस्त, तो हम तीनों को तीनों कहा जाए ना तो हम लोग एकदम लव ट्रियो हैं। लाइक तीनों का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये सारा का सारा एकदम लगाव रहता है and हमेशा यहाँ पर एकदम साथ में रहने का दिल करता है। तो इस वजह से आज हम लोग बात करेंगे सीक्रेट मीटिंग ऑफ लव ट्रियो एंड ये बात करते हुए यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रही रहती है ये सब चीज़ें। एंड ये बात कहते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनफेयर लगता है, लाइक तुम यहाँ पर जिस तरीके से आसमान दोस्तों को पूरी तरह अपनी तरफ रखा रहता है, लगता है इस वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा अपना रोल रहता है ना बिग सिस्टर की तरह, वो यूज़ करना चाहिए। एंड इस वजह से ये सारी की सारी चीज़ों को सेटल करूँगा एंड मैं यहाँ पर तुम लोग को जिस तरीके से वापस पहले की तरह यहाँ पर फॉर्म करने की कोशिश करूँगी। एंड इसी के साथ साथ वो बोलती है कि एक काम करो, तुम दोनों एक इसी टाइम पे ना एक दूसरे से यहाँ पर मिलने जाओ एंड एक पूरा का पूरा टाइम दिन यहाँ पर स्पेंड करो। एंड उससे लास्टली पूछो कि आखिर यहाँ पर उनके उसके साथ कुछ यहाँ पर वियर्ड हुआ है या फिर कोई ऐसी बात है जो वो बताना चाहता हो। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे इरुमा भी एग्रीड करता है कि हाँ ठीक है, मैं उसको इन्वाइट करूँगा एंड उससे यहाँ पर मिलने की कोशिश करूँगा। एंड ये कहने पे अपना इरुमा पूछता है कि आखिर मैं वैसे उससे मिलने के बाद क्या करूँगा, तो अपनी क्लारा रहती है, बोलती है कि कोई नहीं, मेरे पे सब कुछ छोड़ दो, मैं सारी की सारी प्लानिंग्स कर दूंगी कि तुम लोग कैसे एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि आसमा दोस्त भी अपने रूम से वापस रिटर्न आ रहा रहता है, जहाँ पर वो बारम से बात कर रहा रहता था कुछ चीज़ों के बारे में, वही अपना ओरिजिन से रिलेटेड उसको जो इंटरेस्ट हो रहा था कि उसको यहाँ पर जानना है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर एमी सेनपाई के साथ। एंड उसी के साथ साथ जब वो आगे जा रहा रहता है तो इरुमा भी उसको यहाँ पर सामने से आते हुए दिखाई दे रहा था। तो इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से इरुमा रहता है वो उसको हाई कर रहा रहता है, तो यहाँ पर अपना आसमी दोस्त भी उसको कहता है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, बताइए आपको कुछ हो जाता तो। लेकिन ये बात को काटते हुए यहाँ पर जो अपना यहाँ पर इरुमा रहता है ना, वो बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आया। अगर तुम इस हफ्ते फ्री हो तो क्या हम दोनों यहाँ पर आगे जाके कहीं पर मीटअप कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग गेट टुगेदर करेंगे एंड यहाँ पर फन करेंगे। जिसके पीछे यहाँ पर अपना दिखाया जाता है इरुमा के कि यहाँ पर क्लारा जो यहाँ पर इन लोग का प्लान बनाई हुई है कि कैसे यहाँ पर एंजॉय करना है, वो यहाँ पर हम लोग को दिखाया गया था। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर का एंड करते हैं। होपफुली आपको नेक्स्ट चैप्टर में इंटरेस्ट लगेगा। लाइक अभी बस एक और पार्ट निकाल दूँ, उसके बाद यहाँ पर जो रहता है ना एविडॉल वाला गेम्स वाला आर्क, वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर 12 पार्ट्स के अंदर है ना ये पूरा का पूरा म्यूजिक फेस्टिवल भी कंप्लीट कर दूँ। एंड इसी के साथ ये वाले चैप्टर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।